हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। ये है एग्जाडमी का यूट्यूब स्पेशल क्वेश्चन सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म द ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन x² minus 4xy plus 3y² minus 10x plus 16y plus 21 equals to 0 to parallel axis through the point through the point 1, -2। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में तो वैसे हम बताएंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ये आपको मेमोराइज होना चाहिए, कि बहुत क्वेश्चंस और बहुत कॉन्सेप्ट्स आपसे इससे क्लियर हो जाएंगे। तो ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक कोनिक। दिस रिप्रेजेंट्स अ कोनिक। अब कोनिक के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो हम लोग टाइप्स पे नहीं जा रहे। हालांकि मैंने आपको बताया है कि इसमें ही अगर कंडीशंस पुट करोगे तो ये कोनिक आपका अलग अलग टाइप का कोनिक्स बनेगा, लेकिन ये एक जनरल कोनिक का इक्वेशन है जो कि एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको चेंज करने पे आपको अलग अलग टाइप का कोनिक सेक्शन मिलता है। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? जैसे आप क्या, सेंटर हो गया, दूसरा फोकस हो गया, तीसरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, चौथा एक्सेंट्रिसिटी हो गया, ठीक है। और पांचवा हम मिसलेनियस या अदर कैरेक्टराइजेशन लिख देते हैं। अदर कैरेक्टराइजेशन ऑफ द कोनिक, ठीक है। तो अगर आप ये सारे पैरामीटर्स को बदल देते हो या पलट देते हो, तब ये कोनिक सेक्शन अलग अलग फॉर्म का बनता है। क्या बनता है? ये अलग अलग फॉर्म का कोनिक सेक्शन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, इसको कैरेक्टराइज मतलब इसको अगर चेंज करने के लिए, मतलब ये सारे पैरामीटर जो आपको दिख रहे हैं, ये सारी चीज को आप चेंज करना चाहते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू चेंज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। चेंज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। अब ये जो चेंज हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये तीन तरह से अफेक्ट होता है। पहला, एक तो ट्रांसलेशन, दूसरा रोटेशन, और तीसरा, सॉरी, चार तरह से होता है। एक तो हो गया, हाँ, ट्रांसलेशन, उसके बाद रोटेशन,
और चौथा हो गया रोटेशन, पहले आप करिए उसके बाद ट्रांसलेशन करिए। तो यहाँ पे हम लोग मतलब ये वाला इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम में ये वाला एक सेगमेंट है। अलग अलग वीडियोस में हम लोग इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, लेकिन अभी ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कैसे हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे ये हमारा क्वेश्चन। चलिए आगे लिखिए, हेडिंग लिखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि लीनियरली एक लाइन में कहीं मूव करना। या तो आप हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो, या तो आप नीचे जा सकते हो, या तो आप ऊपर जा सकते हो, या तो फिर आप ऐसे जा सकते हो, या फिर ऐसे जा सकते हो। व्हाट यू आर डूइंग, सब के सब ट्रांसलेशन है। ठीक है ना, सब के सब आपके ट्रांसलेशन है। और जैसे हम रोटेशन पे आते हैं, तो रोटेशन मतलब या तो आप क्लॉकवाइज घूमो या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। ट्रांसलेशन में क्या है कि यू कैन गो इन एनी डायरेक्शन। आपके पास इनफाइनाइट डायरेक्शंस होते हैं, तो आप किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हो। रोटेशन में बस दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट होता है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। समझ में आया बात? अब देखो, अब इस ट्रांसलेशन में सपोज हम एक एक्सिस डिफाइन कर रहे हैं। कुछ इस तरह का एक्सिस है हमारे पास, लेट्स से दिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। अब हमको क्या करना है, इस ओरिजिन को हमें लेट्स से शिफ्ट कर देना है। तो हम मान लेते हैं जब सपोज हमने इस ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, कुछ इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये एक्स डैश बन जाएगा, ये वाई डैश बन जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे जो ओ हुआ करता था, यहाँ पे अब ओ डैश बन जाएगा। ठीक है, अब कितना हमने शिफ्ट किया है देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ओरिजिन से ही नापेंगे। सो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, इसको हम लेट्स से एच बोलते हैं, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम लेट्स से के बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? ओके, तो ये रहा एच, ये रहा के, और ये जो डिस्टेंस है, सपोज एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसको स्टडी करने में, सो दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव टू स्टडी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हम लोग डिफाइन करें, लेट्स से दिस इज x डैश एंड दिस इज लेट्स से y डैश। और इसका जो कोऑर्डिनेट है हम इसको मेंशन कर रहे हैं एक्स वाई, जो कि किसके रेस्पेक्ट में है, ओ के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में। तो आप ये बताइए कि जो कोऑर्डिनेट एक्सेस सॉरी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमने लिखा है एक्स कॉमा वाई, इसको हम लोग एक्स डैश और एच के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिए ना, तो देखो यहाँ पे इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया है, इस ओरिजिन को यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया, ये वाला वो पॉइंट इधर ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे हम x को कैसे लिख सकते हैं? x अगर मेजर करोगे तो यहाँ से मेजर करना पड़ेगा, सो दिस इज x डैश प्लस एच, सो आई कैन राइट x डैश प्लस एच बराबर। उसी तरह से y को वी कैन राइट y डैश प्लस एच। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखना है, x को हटा करके x डैश प्लस एच करना है, और y को हटा करके y डैश प्लस के करना है, y डैश प्लस के करना है। ठीक, तो ये शिफ्ट हो गया ओ डैश एच कॉमा के। अच्छी बात, अब उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो कि आपको x कॉमा वाई जो था, इसको आपने ट्रांसलेट कर दिया है, ट्रांसलेशन कर रहे हो, ट्रांसलेशन। और क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट, ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो 1 कॉमा माइनस टू, तो इसको हम लिखेंगे 1 कॉमा माइनस टू। तो एक्चुअली ये जो चीज दिया रहता है ना, ये आपका h और k की वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, और x डैश कॉमा वाई, कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे।
अब यहाँ पे रिलेशन अगर हम मुझे फाइंड करना है तो मुझे पता है दिस इज एक्स डैश प्लस एच होता है, और वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के, वाई इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के बराबर। तो x इज इक्वल टू एक्स डैश, एच की जगह 1 लिखेंगे, y इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के की जगह पे -2 लिखेंगे। ठीक है, सो द गिवन इक्वेशन बिकम्स, हमारे पास इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर था -4xy था प्लस 3y स्क्वायर -10x प्लस 16y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सो दिस एम्प्लाइज x को हटा के x डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स x डैश प्लस 1 y डैश -2 प्लस 3 टाइम्स y डैश -2 का होल स्क्वायर -10 टाइम्स x डैश प्लस 1 प्लस 16 टाइम्स y डैश -2 प्लस 21 is equal to 0। दिस implies, इसको आप पूरा एक्सपैंड कर दीजिए, जब आप पूरा एक्सपैंड करोगे तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2x डैश प्लस 1 -4 टाइम्स एक्स डैश वाई डैश -2x डैश प्लस वाई डैश -2 प्लस 3 टाइम्स वाई डैश स्क्वायर -4y डैश प्लस 4 प्लस 4 माइनस 10x डैश -10 प्लस 16y डैश -32 प्लस 21 इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, इसको बस एक्सपैंड कर दिया, इसको स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, इसको स्क्वायर को ब्रेक कर दिया और इस तरह से लिख दिया। फिर जब इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये मिलेगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस 3y डैश स्क्वायर -4x डैश वाई डैश इक्वल्स टू। तो ये क्या बन गया, सो दिस इज व्हाट इज दिस इज द transformed equation of a given curve in the new coordinate system, new coordinate system। समझ में आया? तो अभी जो क्वेश्चन हमें दिया था यहाँ पे देखो सर, क्वेश्चन क्या दिया, एक्स वाई के टर्म्स में दिया है, तो इसका मतलब आपका इसी पॉइंट के बारे में बात हो रही है, लेकिन रेफरेंस जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो हम ओ के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। लेकिन आपको बोला कि जब हम इस ओरिजिन को जब हम ट्रांसलेट कर देते हैं 1 - 2 से, तब उस केस में x डैश और y डैश की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग इस o डैश के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x डैश और y डैश का जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज होगा वो इस पॉइंट के रेफरेंस से लिया जाएगा, और x और y का जो वैल्यूज है वो इस पॉइंट के रेफरेंस से लिया गया। आई होप समझ में आएगा आपको। तो इसी बेसिस पे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, घुमा के क्वेश्चन दे रहा हूँ। घुमाने से अच्छा है कि आपका दिमाग भेजा खुलेगा। इफ द origin is shifted to the point, if the origin is shifted to the points h comma k,
the equation x square plus 3xy plus 2y square plus 5x minus 4y plus 6 equals to 0 will not contain will not contain the linear terms in x, the linear terms in x and y, then find the point h comma आसान क्वेश्चन है बट मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा। ब्रेन पता है कैसा होता है? ऐसे ऐसा ही नहीं होता है, दिमाग में भेजे में एकदम घुमावदार अजीब टाइप का देखने में लगता है। ठीक, तो आपका ये ब्रेन है और इस ब्रेन को मैंने क्या कर दिया, इस ब्रेन को मैंने घुमा दिया है, सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा झटका दीजिए और कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन आपका बन जाए और ये कमेंट सेक्शन में प्लीज डालिए इसका सॉल्यूशन। प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो 7381987177 इस पे आप मैसेज कर दीजिए और लिख दीजिए ज्वाइन एग्जाडमी। फिर आपको एक स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म मिलेगा, वो फिल करिएगा, फिर आपको एग्जाडमी के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा यदि आप नए हैं तो। और व्हाट्सएप पोर्टल इज एब्सोल्युटली फ्री, देयर इज नो चार्ज फॉर गेटिंग एडेड इनटू दिस। ठीक है, और जो पेड है वो कोर्सेज में है। ठीक है, होम पे जो क्लासेस होती हैं वो एंड सो ऑन। तो ये रहा क्वेश्चन एनालिटिकल ज्योमेट्री का। मिलते हैं आपसे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए